पौड़ी जिले के श्रीनगर गढ़वाल में हरियाणा पुलिस अभिरक्षा में चमोली निवासी 65 वर्षीय बलवंत सिंह पंवार की मौत के मामले में मंगलवार को भी तनाव बना रहा है। पोस्टमार्टम में देर से नाराज परिजनों और स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। श्रीकोट मोर्चरी के बाहर सुबह से इंतजार कर रहे स्वजनों ने दोपहर तक पोस्टमार्टम न होने पर प्रदर्शन शुरू कर दिया और राष्ट्रीय राजमार्ग पर करीब आधे घंटे तक जाम लगा दिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हल्की झड़प भी हुई, जिसके बाद मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने मानवीय आधार पर एम्बुलेंस को रास्ता दिया। प्रशासन के मुताबिक ऋषिकेश से विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम के देरी से पहुंचने के कारण पोस्टमार्टम में विलंब हुआ। दोपहर बाद टीम पहुंचने पर परिजन शांत हुए और 5 सदस्यीय चिकित्सकों की टीम ने पोस्टमार्टम किया। देर शाम शव परिजनों को सौंप दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारण स्पष्ट हो पाएंगे। बस सर्वप्रथम तो ये है कि हरियाणा की पुलिस बोल के हमारे लोगों को घर से उठाया जाता है, फिर पूरी जानकारी नहीं दी जाती है कि ये लोग है कौन, किस चीज़ के लिए उठा के ले गए हैं थाने। बाद में पता लगता है कि थाने में जा कर के पता लगता है कि उन्होंने वहाँ से अपने साथ पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं। हम आधे रास्ते में उनकी जब स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो वो उन्हें कर्णप्रयाग अस्पताल में थोड़ा दिखाते हैं, तो डॉक्टर वहाँ से उनको रेफर कर देता है श्रीनगर के लिए। तो जब वो श्रीनगर पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ अस्पताल में एडमिट करने के बाद वो फरार हो जाते हैं। जब हमारे लोग वहाँ पहुँचते हैं और अस्पताल में, तो जब वहाँ पूछा जाता है अस्पताल वालों से, तो उनका कहना यही रहता है कि आप थाने में या चौकी में जा करके आप इनकी पूछताछ कर सकते हैं। जब थाने में गया तो थाने में भी हमें कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया है। कहीं ना कहीं स्थानीय पुलिस उन लोगों को बचाने का प्रयास किया गया। जब उनसे हमने बात करने की कोशिश की तो वो हमसे बात करने के बजाय हमसे दूर भागते हुए नजर आए। काफ़ी कोशिश की हमने, फिर वो स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। तो कहीं ना कहीं हमें शक होता है कि इन लोगों का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, उनको मारा गया है। और जिस प्रकार से पंचनामे में देखा गया तो उनके हाथ पे लालिमा छाई हुई थी और बाएं साइड कान पे यहाँ भी चोट के सूजन आया हुआ था, जो पंचनामे में हम लोगों के सामने देखा गया है। तो हम ये चाहते हैं कि इस पे उचित से उचित कार्रवाई होनी चाहिए। दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यदि जो दोषी है उसको सजा नहीं होती है तो हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। दादाजी के साथ घटना ये घटी थी कि हरियाणा से 5 पुलिस लोग आए थे और वो सिविल वर्दी में आए थे, तो गोपेश्वर से बिना वारंट के उठा के लेके आ गए और रास्ते में अचानक उनकी डेथ हो गई। तो अभी में हम कल से लगे हैं, तो अभी जाके अब यहाँ शाम के 7 बजने वाला है, अब जाके पंचनामे के लिए तैयार हुए बड़ी मुश्किल से। ये हमने उन 5 लोगों के लिए एफआईआर दर्ज करवाई है। और जो आज के दो लोग आए थे हरियाणा से, वो तो दिखे भी नहीं हमें सुबह से, पता नहीं कहाँ गायब हैं और पता नहीं कहाँ। अभी तो हमने उनको देखा तक नहीं, एक बार भी नहीं, और हमारे सामने आए भी नहीं। मामला बता रहे हैं कि हरियाणा पुलिस आई हुई थी, एसओजी टीम है। ये जानकारी हमें नहीं दी गई है। हम ये चाहते हैं इनका नाम सार्वजनिक किया जाए। तभी हमें पता लगा कौन लोग हैं जो हमारे आदमी को उठा के ले गए और अस्पताल से मार के गोपेश्वर ये श्रीनगर थाने में छोड़ दिया है। ये सबसे पहले ले गए थे कर्णप्रयाग, गोपेश्वर से उठाए तो कर्णप्रयाग ले गए। कर्णप्रयाग में उन्होंने बोला इनके लड़के को फ़ोन किया गया क्योंकि इसका स्वास्थ्य खराब है। उसके बाद इन्होंने उसको श्रीनगर के लिए रेफर कर दिया। कर्णप्रयाग वालों ने श्रीनगर जाके उन्होंने कहा इनकी डेथ हो चुकी है और वो उनको छोड़ के वहीं से भाग गए हैं। अब हम चाहते हैं इसकी जो आज की जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक की जाए, वो हमें भी पता लगे उसमें क्या लिखा, कितने इन पर चोट लगी है, क्या हुआ है, ये हम सार्वजनिक चाहते हैं इस रिपोर्ट को। चोट थी, हमने बोला उसमें लिखा भी गया, जब पंचनामा भरा गया तो उसमें लिखा है कि हमने बताया भी ये यहाँ पे चोट पहले नहीं थी, अब कैसे चोट लगी है। इस पर कान पे चोट थी, पूरी लालिमा छाई हुई थी, पूरे उसमें हाथ पे लालिमा छाई हुई थी। इसलिए हमने कहा ये रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए, अब तभी हम आगे के डेड बॉडी पे हाथ लगाएंगे। चोट भटाक लगी होगी क्योंकि परिवारजनों ने बॉडी देखी है और चोट भटाक लगी होगी तो उनके खिलाफत में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और कड़ी कार्रवाई तब भी होनी चाहिए जब उन्होंने यहाँ पे उन हमारे परिजनों को लाचार अवस्था में छोड़ दिया। मुझे जवाब दिए पूछी जानी चाहिए कि आपने किसके भरोसे यहाँ पे हमारे परिवारजनों को छोड़ा है, और अगर उन्होंने हाथ भी लगाया होगा, कुछ भी किया होगा, तो ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए हरियाणा पुलिस पे। भाई मैं सरकार से कहना चाहूँगी कि जो भी ये पुलिसकर्मी यहाँ आए थे उन्हें अविलंब गिरफ्तार करके पूछताछ की जाए। और यदि सरकार ऐसे नहीं करेगी तो भाई हम उग्र आंदोलन करेंगे और हम चाहेंगे कि पीड़ित परिवार को न्याय भी मिले और मुआवजा भी मिले इस व्यक्ति का। बिना जब आप जानते हैं कि हमारा देश का संविधान कहता है कि जब तक कोर्ट किसी को मुजरिम घोषित नहीं करता तब तक कोई मुजरिम होता नहीं है, लेकिन उन्होंने बिना गलती बिना मुजरिम घोषित किए ही उन्हें पनिश कर दिया। तो उन्हें मुआवजा भी मिलना चाहिए परिवारजनों को और न्याय भी मिलना चाहिए। भाई उनके खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अधिकारी यहाँ पर पहुँचे, सुबह से डेरा जमाया इन्होंने यहाँ तक, और अभी अपने जो लोग इनके भेजे हुए थे और कल जुडिशियल कस्टडी में, और ये यूँ कहें कि कल जो इनके लोग मौजूद थे
उनकी कस्टडी में एक आदमी की मौत हो गई। इन्होंने लूटपाट की, उस आदमी को मारा और उसके बाद क्या हुआ ये सब लोग जानते हैं। तहरीर अब FIR दर्ज हुई है और ये जिस तरीके से चोरों की भांति ये लोग भागे, इनके अधिकारी, या आप लोगों ने, सब लोगों ने देखा, क्योंकि सुबह से ये लोग छुपे पड़े थे। जब ये पहले सुबह हम लोग जब वहाँ पर मौजूद हुए तो ये प्रेस मीडिया से बात करने से इन्होंने बिल्कुल एक तरीके से किनारा किया और अब जाकर के शाम को जैसे ही अभी देखा पंचनामा के लिए अभी टीम वहाँ पहुँची है, उधर के लिए शिरकोट के लिए टीम गई है, तो अब इनको बिल्कुल एक तरीके से सही टाइमिंग लगी क्योंकि इनको हरियाणा पहुँचना है। इनके आला अधिकारी अभी चोरों की भांति किस तरीके से निकले सब लोगों ने देखा है। ये घटना घटी है आपकी पुलिस के द्वारा। आप कहाँ से फिर? मैं मेरे काम आ रहा हूँ। हैं? अलग से कोई किस चीज़ के काम के लिए आ रहे हैं सर, आप बता दीजिए। किस चीज़ के लिए आ रहे हैं आप बताइए। ज़बरदस्ती नहीं सर, आप बता दीजिए ना, आप बता दीजिए। जो हाँ जी, मैं मेरे काम आया हूँ। मैं मेरे काम होते हैं। किस चीज़ के लिए आ रहे हैं आप यहाँ पे? पर्सनली कोई बताना जरूरी है। पुलिस के द्वारा एक दबिश दी गई थी चमोली जनपद में, जिसमें उनके द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार करके हरियाणा में माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना था, जिसमें उनकी तबीयत खराब हुई, कर्णप्रयाग में उनको एडमिट कराया, उसके बाद श्रीनगर बेस हॉस्पिटल रेफर किया गया तो वहाँ उनकी मृत्यु हो गई, जिससे परिजनों में आक्रोश था। उस आक्रोश के चलते परिजनों ने काफ़ी अपने जो कंसर्न्स थे वो अपने जाहिर किए। उसके दृष्टिगत उनकी तहरीर लेते हुए गोपेश्वर थाने में भी मुकदमा हुआ। साथ ही साथ उन्होंने एक तहरीर श्रीनगर थाने में भी दी है, जिसको मुकदमे में सम्मिलित किया गया है। साथ ही उस कल पंचायतनामा की कार्रवाई पूरी हुई थी और आज डॉक्टरों को एम्स ऋषिकेश से भी बुलाया गया और आज पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूर्ण होने के पश्चात परिजन जो है अपने गंतव्य को रवाना हो चुके हैं। दबिश में गए थे वो 5 लोग बताए जा रहे हैं। साथ ही जो कल आए थे उनके सीनियर अधिकारी लोग आए थे, जो अपने पक्ष रखने के लिए आए थे, जिन्होंने परिजनों से भी बात की है और अन्य जो यहाँ के जन प्रतिनिधि हैं उनसे भी बात की है और साथ ही साथ पुलिस से भी बात की है, तो उन लोगों ने भी उनके बारे में जानकारी दिया। यार इसमें ऑलरेडी हो चुकी है। साथ ही साथ इसकी जुडिशियल इंक्वायरी है, वो भी एक प्रोसेस रहेगा पैरेलली, जो निष्पक्ष रूप से इंडिपेंडेंटली होगी और साथ ही साथ जितनी भी इसमें गाइडलाइंस है, NHRC की गाइडलाइंस है, उसी के अनुसार ही वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वधूसुर आएगा। ये वधूसुर कौन है? कौन वधूसुर? तेरा फूफा, तुझे वधूसुर के बारे में नहीं पता? सिचुएशन कैसी भी हो, घर के हर ओकेजन में आपका साथ देगा ट्रूमेट अप्लायंसेस। ट्रूमेट के मिक्सर ग्राइंडर्स, कुक टॉप्स और प्रेशर कुकर्स बनाए आपके एवरीडे कुकिंग को सिंपल और फास्टर। आज ही ले आए ट्रूमेट अप्लायंसेस और देखिए भूत बंगला इन थिएटर्स ऑन 10th अप्रैल। तहसील बंगापानी के जारा जिबली गांव में माध्यमिक विद्यालय के उच्चीकरण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय में आमरण अनशन शुरू कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से वे विद्यालय को उच्चीकृत करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्दी समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो चुनाव अधिकारी कार्यालय का घेराव भी किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। आंदोलन को समर्थन देते हुए जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि विक्रम दानू ने कहा कि ग्रामीण पिछले दिन से अनशन पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है। इससे लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। आज जिला मुख्यालय पहुंचकर ग्राम सभा जारा जिबली के समस्त ग्रामवासी माध्यमिक विद्यालय की उच्चीकरण के लिए धरने में बैठे हुए हैं। आज दूसरा दिन जारी है, इसलिए आज जिला पंचायत प्रतिनिधि के तौर पे अपना समर्थन दिया और मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि तत्काल माध्यमिक विद्यालय का उच्चीकरण किया जाए और शीघ्र इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो हम समस्त क्षेत्रवासी और क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और मेरे जिला पंचायत क्षेत्र के सभी 42-44 ग्राम सभा के ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य पूरी तरह से समर्थन देंगे और जिला मुख्यालय का भी घेराव करेंगे। हमेशा उत्तराखंड सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने धारचूला विधानसभा के साथ सौदेला व्यवहार किया गया है, हमेशा झूठा आश्वासन दिया गया है। हम बिल्कुल भी झूठा आश्वासन बर्दाश्त नहीं करेंगे। तत्काल समस्या का समाधान नहीं होगा तो हम पुनः बहुत बड़ा जन आंदोलन करेंगे। वधूसुर आएगा। ये वधूसुर कौन है? कौन वधूसुर? तेरा फूफा, तुझे वधूसुर के बारे में नहीं पता? सिचुएशन कैसी भी हो, घर के हर ओकेजन में आपका साथ देगा ट्रूमेट अप्लायंसेस। ट्रूमेट के मिक्सर ग्राइंडर्स, कुक टॉप्स और प्रेशर कुकर्स बनाए आपके एवरीडे कुकिंग को सिंपल और फास्टर। आज ही ले आए
ट्रूमेट अप्लायंसेज और देखिए भूत बंगला इन थिएटर्स ऑन 10th अप्रैल। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।